नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को मित्रों इस क्लास में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 का मित्रों इस चैनल पर मित्रों म्यूजिक से मित्रों तैयारी करवाया जा रहा है। जितने भी हमारे मित्रों बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोग बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आ रहा था कि सर वन लाइनर जो ऐसे क्लास लेकर के आइए ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों रिवाइज करवा दिया जाए। मित्रों आप लोग को मद्देनजर मित्रों रखते हुए वन लाइनर मित्रों क्लास हम लेकर के आए हैं। इसमें मित्रों सिर्फ आपको क्या करना है कि आराम से कुर्सी पर या बेड पर या चौकी पर या सबसे अच्छा रहेगा कि नीचे भूमि पर आप बैठ जाइए। अब बैठ करके मोबाइल लेकर के ईयरफोन या जैसे भी वो कान में लगा लीजिए और ध्यान से जो हम वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं मित्रों उसको ध्यान से आप सुनिए सिर्फ, क्योंकि अब आपको जो है से तैयारी आर पार की करने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि एग्जाम मित्रों आपके सर पर आ चुका है। ठीक है, तो मित्रों बिना समय गवाए हुए बारीकी से जो है मित्रों केयर कीजिएगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मित्रों आप यदि मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है और हमको जैसे आपको और बेसिक तरीका से मित्रों बताने में बहुत ही आनंद महसूस होता है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए बारीकी से मित्रों केयर कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक मित्रों हम उठाए हैं गायन परंपरा। मित्रों इस टॉपिक से मित्रों एकदम निश्चित है कि आपको एग्जाम में आएगा तो आएगा। इस प्रकार मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म जो है मित्रों किस शताब्दी में हुआ? तो मित्रों बताते चले कि अमीर खुसरो का जन्म जो है मित्रों 13वीं शताब्दी में हुआ। मित्रों आपको बारीकी से मेरे आवाज को सुनते रहना है, ठीक है, क्योंकि यह मित्रों रिवीजन क्लास है। यह क्या है? रिवीजन क्लास है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब थे। अगला प्रश्न आपका है अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान से माना जाता है? अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान से माना जाता है? तो एटा। अब आपको मित्रों बताना है कमेंट्स में कि एटा किस राज्य में पड़ता है। कुछ प्रश्न ऐसा होगा जो मित्रों आपको डायरेक्ट में हम छोड़ देंगे, आपको कमेंट्स में जरूर बताइए कि एटा जो है मित्रों किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मित्रों अमीर खुसरो का जो मित्रों वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन साहब था। अमीर खुसरो का जैसे असली नाम क्या था मित्रों? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन साहब था। अगला प्रश्न आपका है कि नायक बख्शू किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मित्रों इसका आंसर है ग्वालियर। नायक बख्शू किस स्थान से मित्रों संबंध रखते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या है? ग्वालियर। एक बार फिर से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब। और मित्रों अमीर खुसरो का जन्म जैसे किस स्थान पर हुआ था? तो एटा में। और मित्रों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुद्दीन साहब। और मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि नायक बख्शू किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मित्रों ग्वालियर से। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों हम निश्चित बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ जैसे एकदम रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिए। मित्रों लिखित हम दे देंगे कि आपको याद करवा करके हम छोड़ेंगे, ठीक है, बशर्ते आपको माइंड शांत कर करके मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों प्रश्न है कि नायक बख्शू किस राज के आश्रय में थे? ठीक है, नायक बख्शू किस राजा के आश्रय में थे? तो मित्रों मानसी तोमर। अगला प्रश्न है तानसेन के पिता का नाम क्या था? तो मित्रों मरकंद पांडे। तानसेन के पिता का नाम क्या था? तो मरकंद पांडे था। अगला प्रश्न मित्रों कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो मित्रों तन्ना मिश्र था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र था। अगला प्रश्न मित्रों कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों बताते चले कि तानसेन का गुरु का नाम था मित्रों स्वामी हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। अकबर के दरबार में पूर्व तानसेन किस दरबार के गायक रहे? तो रीवा दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार से पूर्व जो है तानसेन मित्रों किस राजा के दरबार में गायक का काम करते थे? तो रीवा दरबार में मित्रों आपको रहते थे। वह पुनः बारीकी से ध्यान दीजिएगा। नायक बख्शू किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो मानसी तोमर। तानसेन के पिता का नाम क्या था? तो मरकंद पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी हरिदास। और अकबर के दरबार से पूर्व तानसेन किस दरबार के गायक में रह गए? किस
किस दरबार के गायक में रहते थे? तो मित्रों रीवा दरबार में रहते थे। इस प्रकार मित्रों माइंड कांस्टेंट करके आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों निश्चित आपको बता देंगे कि सभी प्रश्नों का आंसर आपको जुबान पर ला करके छोड़ देंगे, क्योंकि मित्रों अब हम लोग को रिवाइज करने की जरूरत है। आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को याद करवा दिया जाएगा। तानसेन को कंठाभरण वीणाविलास की उपाधि किसने प्रदान की? तो अकबर। तानसेन को कंठाभरण वीणाविलास की उपाधि किसने प्रदान की? तो अकबर। तानसेन के पुत्र का नाम क्या था? तो मित्रों बिलास खां। तानसेन के पुत्र का नाम क्या था? तो बिलास खां। अगला प्रश्न आपका है कि संगीतज्ञ कुतुब बख्श को तानरस खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बहादुर शाह जफर। मित्रों बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर द्वितीय भी बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है टप्पा गायकी मियां शौरी के पिता का नाम क्या था? तो गुलाम रसूल साहब। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि मियां शौरी के पिता कौन थे? गुलाम रसूल साहब। अगला प्रश्न आपका है कि मियां शौरी किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो आसफुद्दौला के आश्रय में रहते थे। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मियां शौरी किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो मित्रों बताते चले कि मियां शौरी जो है आसफुद्दौला के आश्रय में रहा करते थे। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंध रखते थे? मित्रों बताइए कमेंट्स में कि उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंध रखते थे? मित्रों इंदौर घराने से। अमीर खां के गुरु का नाम क्या, मतलब गुरु का नाम बताइए? तो मित्रों शाहमीर। अमीर खां के गुरु कौन थे? तो शाहमीर साहब थे। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो मित्रों पंडित मोतीराम। पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो पंडित मोतीराम थे। मित्रों माइंड कांस्टेंट करके आप ध्यान से सुनते रहिए। ख्याल गायक अमरनाथ किस घराने से थे? तो मित्रों इंदौर घराने से थे। ख्याल गायक अमरनाथ किस घराने से संबंध रखते थे? तो मित्रों इंदौर घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि अमरनाथ किनके शिष्य थे? तो मित्रों उस्ताद अमीर खां का। ठीक है, अमरनाथ किनके शिष्य थे? तो मित्रों उस्ताद अमीर खां। एक बार पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंध रखते थे? तो इंदौर घराने से। अमीर खां के गुरु का नाम बताइए? तो शाहमीर साहब। पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो पंडित मोतीराम। और ख्याल गायक अमरनाथ किस घराने से थे? तो मित्रों इंदौर घराने से। अमरनाथ किनके शिष्य थे? तो मित्रों उस्ताद अमीर खां का। मित्रों अगला पेज आपका है कि पंडित जसराज के घराने का नाम बताइए। मतलब कहने का मतलब है कि पंडित जसराज का संबंध मित्रों किस घराने से था? तो मित्रों मेवाती घराना से। अगला प्रश्न आपका है कि राजन साजन मिश्र किस घराने से संबंध रखते थे? तो मित्रों बनारस घराने से। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि राजन साजन मिश्रा के गुरु कौन थे? तो मित्रों हनुमान प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न मित्रों आपको कि ख्याल गायक शिव बंधु के गुरु का नाम बताइए? तो मित्रों उस्ताद अमीर खां। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद गायक सियाराम तिवारी के गुरु कौन थे? तो मित्रों बलदेव तिवारी। ठीक है, एक बार पुनः मित्रों बारीकी से माइंड शांत करके सुनिएगा कि पंडित जसराज के घराने का नाम बताइए? तो मेवाती घराना से संबंध रखते थे। मित्रों अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राजन साजन मिश्र किस घराने से संबंध रखते थे? तो मित्रों बनारस घराने से। राजन साजन मिश्र के गुरु कौन थे? तो मित्रों हनुमान प्रसाद मिश्र। मित्रों ख्याल गायक सिंह, ठीक है, ख्याल गायक सिंह बंधु के गुरु का नाम बताइए? तो उस्ताद अमीर खां। मित्रों ध्रुपद गायक सियाराम तिवारी के गुरु कौन थे? तो मित्रों बलदेव तिवारी। इस प्रकार मित्रों रिवीजन क्लास का अगला पेज हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि गुलाम रसूल किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मित्रों लखनऊ से। गुलाम रसूल किस स्थान से संबंध रहे हैं? तो मित्रों लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न आपका है कि कुमार गंधर्व ख्याल के किस घराने से हैं? तो मित्रों ग्वालियर से। कुमार गंधर्व ख्याल के किस घराने से संबंध रखते थे? तो ग्वालियर घराने से। कव्वाल बच्चों की गायकी का आविष्कार कौन है? तो मित्रों गुलाम रसूल साहब। कव्वाल बच्चों की गायकी का आविष्कारक कौन है? तो गुलाम रसूल साहब। गुलाम रसूल का घराना कौन सा है? तो मित्रों ग्वालियर घराना। गुलाम रसूल का घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। कादर बख्श व पीर बख्श किस दरबार में नियुक्त थे? तो मित्रों लखनऊ दरबार में। एक बार पुनः मित्रों रिवीजन के व्यू से मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि गुलाम रसूल किस स्थान से संबंध रहे हैं? तो लखनऊ से। कुमार गंधर्व ख्याल के किस घराने से हैं? तो ग्वालियर घराने से। कव्वाल बच्चों की गायकी के आविष्कारक कौन है? तो गुलाम रसूल साहब। गुलाम रसूल किस घराने से संबंध रखते थे? तो मित्रों ग्वालियर घराने से। कादर बख्श व पीर बख्श किस दरबार में नियुक्त थे? तो लखनऊ दरबार में। इस प्रकार मित्रों माइंड कांस्टेंट करके मित्रों रिवीजन क्लास को मित्रों बारीकी से आप सुना कीजिए
ताकि कम समय में मित्रों आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाएगा। कादर बख्श व पीर बख्श का घराना कौन सा था? तो मित्रों ग्वालियर। शक्कर खां और मक्खन खां किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों ग्वालियर घराने के। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम बताइए। तो दिगंबर गोपाल साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो दिगंबर गोपाल साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घराने का नाम बताइए। तो ग्वालियर। ठीक है मित्रों। नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? तो मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है। नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। मित्रों पुनः इसी पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, फास्ट एकदम। कादर बख्श व पीर बख्श का घराना कौन सा था? तो मित्रों ग्वालियर। शक्कर खां और मक्खन खां किस घराने के कलाकार थे? तो ग्वालियर घराने के। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम क्या है? तो मित्रों दिगंबर गोपाल साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घराने का नाम बताइए। तो ग्वालियर। मित्रों नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? तो मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। इस प्रकार मित्रों और अगले पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों कुल जो है 100 प्रश्नों का संग्रह मित्रों इसमें हम लोग लाए हैं और मित्रों बहुत कम समय में 100 प्रश्नों का जैसे आपको मित्रों रिवाइज करवा देंगे। बी.आर. देवधर के गुरु का नाम बताएं। बी.आर. देवधर के गुरु का नाम बताएं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। गजानन राव जोशी की प्रारंभिक शिक्षा किससे मिली थी? तो अनंत मोहन जोशी से। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? तो मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है। और मित्रों विनय चंद्र मोदगल किसके शिष्य थे? तो मित्रों विनायक राव पटवर्धन साहब का। हद्दू खां, हसू खां व नथु खां किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों ग्वालियर घराने के कलाकार थे। मित्रों पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि बी.आर. देवधर के गुरु का नाम बताएं। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। गजानन राव जोशी की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो मित्रों आनंद मनोहर जोशी से। विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? तो मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। और विनय चंद्र मोदगल किसके शिष्य थे? तो विनायक राव पटवर्धन साहब का। और हद्दू खां, हसू खां व नथु खां किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों ग्वालियर घराने के कलाकार थे। मित्रों यह रिवीजन क्लास है, बार बार हम बता रहे हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मित्रों माइंड शांत करके आराम से एकदम बैठ जाइए और बैठ करके मित्रों आराम से आप जैसे सभी प्रश्नों का आंसर बारीकी से सुनिए, क्योंकि मित्रों अब एग्जाम में आपको कोई समय नहीं रहा है, इसलिए आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से है? तो मित्रों ग्वालियर घराने से है। बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के घराने का नाम बताइए। तो ग्वालियर घराना। लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित किस घराने से हैं? तो मित्रों ग्वालियर घराने से। अलखदास व मलुकदास किस घराने के पूर्वज माने जाते हैं? तो आगरा घराने के। हाजी सुजान खां के घराने का नाम बताइए। तो आगरा घराना। पुनः मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना। बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के घराने का नाम बताइए। तो ग्वालियर घराना। लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित किस घराने से हैं? तो मित्रों ग्वालियर घराने से हैं। अलखदास व मुलकदास किस घराने के पूर्वज माने जाते हैं? तो आगरा घराने के। हाजी सुजान खां के घराने का नाम बताइए। तो आगरा घराना। इस प्रकार मित्रों रिवीजन क्लास का अगला पेज पर क्लियर कीजिएगा कि ख्याल गायकी के अतिरिक्त आगरा घराने के कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध रहा है? ये मित्रों ध्रुपद और धमार। अगला मित्रों प्रश्न आपका है, गुलाम अब्बास किसके शिष्य थे? मित्रों खग्गे खुदा बख्श के शिष्य थे। गुलाम अब्बास किसके शिष्य थे? तो खग्गे खुदा बख्श के शिष्य थे। खग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आगरा घराने से। अगला प्रश्न मित्रों आपका, उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे? तो मित्रों गुलाम अब्बास व कल्लन खां। ठीक है। उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे? तो गुलाम अब्बास व कल्लन खां। अगला मित्रों प्रश्न है, उस्ताद फयाज खां के घराने का नाम बताइए। तो आगरा घराना। उस्ताद फयाज खां के घराने का नाम बताइए। तो आगरा घराना। पुनः मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि ख्याल गायकी के अतिरिक्त आगरा घराना कौन सी शैली के लिए मित्रों प्रसिद्ध रहा? तो ध्रुपद और धमार के लिए। गुलाम अब्बास किसके शिष्य थे? तो खग्गे खुदा बख्श साहब का। खग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित हैं? तो आगरा घराने से। उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे? मित्रों गुलाम अब्बास व कल्लन खां। उस्ताद फयाज खां के घराने का नाम बताएं। तो आगरा घराना। अगला प्रश्न, अगला पेज है मित्रों,
कि विलायत हुसैन खां जो जिनका संबंध आगरा घराने से था, उनके गुरु कौन थे? तो कल्लन खां। विलायत हुसैन साहब के गुरु कौन थे? तो कल्लन खां। मित्रों राम मराठे जो आगरा घराने के थे मित्रों, राम मराठे के गुरु कौन थे? तो विलायत हुसैन खां। अगला प्रश्न है कि भास्कर बुआ खले का संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराने से। यूनिस हुसैन खां जिनका संबंध मित्रों आगरा घराने से है, अर्थात यूनिस हुसैन खां के गुरु का नाम बताइए। तो विलायत हुसैन खां। मित्रों अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ बुआ, ठीक है, जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आगरा घराने से इनका संबंध था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार पुनः इसी पेज को बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि विलायत हुसैन का गुरु कौन थे? तो कल्लन खां। राम मराठे के गुरु कौन थे? तो विलायत हुसैन खां। भास्कर बुआ खले के संबंध किस घराने से था? तो आगरा घराने से। यूनिस हुसैन के गुरु का नाम बताइए। तो विलायत हुसैन। जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराने से। अगला पेज है मित्रों, दिलीप चंद्र बेदी किनके शिष्य हैं? तो मित्रों उस्ताद फैयाज खां का। एस.एन. रातजनकर जिनका संबंध आगरा घराने से था, उनका गुरु कौन थे? तो उस्ताद फैयाज खां। मित्रों सुमित मुटाटकर के गुरु का नाम बताइए। एस.एन. रातजनकर। और रजब अली खां का संबंध किस स्थान से माना जाता है? तो देवास से। मित्रों अगला प्रश्न है कि जयपुर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उस्ताद अलादिया खां। पुनः मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि दिलीप चंद्र बेदी किसके शिष्य हैं? तो मित्रों उस्ताद फैयाज खां का। एस.एन. रातजनकर के गुरु कौन थे? तो उस्ताद फैयाज खां। मित्रों सुमित मुटाटकर के गुरु का नाम बताइए। तो एस.एन. रातनजनकर। और अगला प्रश्न मित्रों, रजब अली खां का संबंध किस स्थान से माना जाता है? तो देवास स्थान से। मित्रों एंट्री में पड़ता है। जयपुर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उस्ताद अलादिया खां। मित्रों यह रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास से मित्रों मेरा उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आपको आंसर दे दिया जाए। मित्रों मेरा कोशिश रहेगा बहुत कम समय मित्रों 100 प्रश्नों का मित्रों संग्रह हम लाएंगे, तो कम समय में आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। मित्रों अंतिम समय तक आप जरूर जुड़े हुए रहें। जयपुर घराने की उपशाखा कौन सी कही जाती है? मतलब जयपुर घराने की उपशाखा कौन सी घराना को माना जाता है? मित्रों अतरौली घराना। अगला प्रश्न है कि केसर बाई केकर के गुरु कौन थे जिनका संबंध जयपुर घराने से था? उस्ताद अलादिया खां। मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, उस्ताद अलादिया खां के पुत्र का नाम बताइए। तो मंजी खां। अलादिया खां के पुत्र का नाम क्या था? तो मंजी खां। मल्लिका अर्जुन मंसूर जिनका संबंध मित्रों जयपुर घराने से था, तो मतलब मल्लिका अर्जुन मंसूर के गुरु कौन थे? तो मित्रों मंजी खां थे। मोदूबाई कर्डिकर का संबंध किस घराने से है? तो जयपुर घराने से। मित्रों फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि जयपुर घराने की उपशाखा कौन सी मानी जाती है? ततरौली घराना। केसरबाई केकर के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलादिया खां। उस्ताद अलादिया खां के पुत्र का नाम बताइए। तो मंजी खां। और मल्लिका अर्जुन मंसूर के गुरु कौन थे? तो मंजी खां। और मोगूबाई कोडिकर का संबंध किस घराने से है? तो जयपुर घराने से। मित्रों अगला पेज पर क्लियर कीजिएगा कि मोगूबाई कर्डिकर के गुरु कौन थे? तो अलादिया खां। और किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो जयपुर घराने से। अश्विनी भिंडी किस घराने की कलाकार हैं? तो मित्रों जयपुर घराने से। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भिंडी बाजार घराना का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद घराना। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि भिंडी बाजार घराना अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद घराना। भिंडी बाजार किस शहर में स्थित है? तो मित्रों मुंबई में स्थित है। इस प्रकार मित्रों पुनः जैसे इस पेज को बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मोगूबाई कोडकर के गुरु कौन थे? तो अलादिया खां। किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर घराने से। अश्विनी भिड़े, ठीक है, किस घराने के कलाकार थे? तो जयपुर घराने के। भिंडी बाजार घराना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद घराना। और मित्रों वर्तमान समय में भिंडी बाजार किस शहर में है? तो मुंबई में है। मित्रों अगले पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अमान अली खां किस घराने से संबंधित है? तो भिंडी बाजार घराने से। अंजनी बाई मालपेकर का संबंध किस घराने से है? तो भिंडी बाजार से। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गुरु कौन थे? तो अमान अली खां। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और अमान अली खां का संबंध किस घराने से था? तो भिंडी बाजार घराने से। किराना किस घराने से संबंधित है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश से। किराना घराना का अत्यधिक विस्तार कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है मित्रों, इस प्रकार पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा
क्योंकि मित्रों यह रिवीजन क्लास है, कम समय में अधिक प्रश्नों का संग्रह आपके पास लाएंगे। अमान अली खां किस घराने से संबंधित है? तो भिंडी बाजार से। अंजनी बाई मालपेकर का संबंध किस घराने से? तो भिंडी बाजार से। मित्रों स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गुरु कौन थे? तो अमान अली खां। और किराना किस स्थान से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। किराना घराना का अधिक विस्तार जैसे कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। अगला प्रश्न है कि बंदे अली खां बिनाकर का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से। अब्दुल वहीद खां किस घराने के संगीतज्ञ हैं? तो किराना घराना का। सुरेश बाबू माने के गुरु का नाम बताइए? तो अब्दुल वहीद खां। और मित्रों सुरेश बाबू माने का संबंध किस घराने से था? तो किराना घराना से। अगला प्रश्न है कि काले खां के प्रसिद्ध शिष्य का नाम बताइए? अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना से। मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा कि समाई गंधर्व के गुरु का नाम बताइए? तो अब्दुल करीम खां। समाई गंधर्व का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राम भाऊ कुद गोपालकर। ठीक है। समाई गंधर्व के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो पंडित भीमसेन जोशी। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से। और गंगूबाई हंगल जिनका संबंध किराना घराना से है, तो मित्रों गंगूबाई हंगल का जैसे गुरु का नाम बताइए? तो समाई गंधर्व। ठीक है। इस प्रकार पुनः मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि समाई गंधर्व के गुरु का नाम बताइए? तो अब्दुल करीम खां। समाई गंधर्व के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राम भाऊ कुद गोपालकर। समाई गंधर्व के प्रसिद्ध शिष्य कौन है? तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी के घराने का नाम बताइए? तो किराना घराना। गंगूबाई हंगल जिनका संबंध किराना घराना से, इनके गुरु का नाम बताइए? तो समाई गंधर्व। मित्रों यह रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मित्रों आराम से आप जैसे दम बैठ जाइए, कहीं भी कुर्सी पर, एट पर, बेड पर, कहीं भी आराम से मित्रों बैठ करके बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर आप सुनिए, क्योंकि मित्रों एग्जाम अब आपके सर पर डांस कर रहा है। ठीक है। इसलिए मित्रों अति आवश्यक है कि कम समय में आप जैसे रिवाइज कर ले, रिवाइज की जरूरत है। मित्रों प्रश्न है कि रोशनारा बेगम का संबंध किस घराने से है? किराना घराना से। रोशनारा बेगम के गुरु कौन हैं? तो अब्दुल करीम खां। हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से हैं? तो मित्रों किराना घराना से। हीराबाई बड़ौदकर के गुरु का नाम बताइए? तो फैज मोहम्मद। प्रभा अन्य जिनका संबंध किराना घराना से है, ठीक है, के गुरु का नाम बताइए? तो हीराबाई बड़ौदकर। मित्रों पुनः क्लियर कीजिएगा कि रोशनारा बेगम का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से। रोशनारा बेगम के गुरु कौन है? तो अब्दुल करीम खां। हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से हैं? तो किराना घराना से। हीराबाई बड़ौदकर के गुरु का नाम बताइए? तो फैज मोहम्मद। प्रभा अन्य के गुरु का नाम बताइए? तो हीराबाई बड़ौदकर। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मियां अचपल को किस घराने के संस्थापक माना जाता है? तो दिल्ली घराने के। तानरस खां के घराने का नाम बताइए? तो दिल्ली। तानरस खां के गुरु कौन थे? तो मित्रों मियां अचपल। और ममन खां के गुरु का नाम बताइए? तो अब्दुल सग्गी खां। मित्रों ममन खां के घराने का नाम बताइए? तो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। मित्रों पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मियां अचपल को किस घराने का संस्थापक माना जाता है? तो दिल्ली घराने का। तानरस खां के गुरु का नाम बताइए? तो दिल्ली। मित्रों तानरस खां के गुरु कौन थे? तो मियां अचपल साहब। ममन खां के गुरु का नाम बताइए? तो अब्दुल सग्गी खां। और ममन खां के घराने का नाम बताइए? तो दिल्ली घराना। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर क्लियर कीजिएगा कि ख्याल गायक चांद खां के गुरु का नाम बताइए? तो ममन खां। चांद खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से। नसीर अहमद खां के गुरु का नाम बताइए? तो चांद खां। और नसीर अहमद खां के घराने का नाम क्या है? तो दिल्ली घराने। आधुनिक समय में दिल्ली घराने के प्रतिनिधित्व जैसे मित्रों कौन कर रहे हैं? तो इकबाल अहमद साहब। पुनः मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि ख्याल गायक चांद खां के गुरु का नाम बताइए? तो ममन खां। चांद खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से। नसीर अहमद खां के गुरु का नाम बताइए? तो चांद खां। नसीर अहमद खां के घराने का नाम क्या था? तो दिल्ली घराने। आधुनिक समय में दिल्ली घराने के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो मित्रों इकबाल अहमद साहब। मित्रों अगला प्रश्न है कृष्ण बिष्ट के घराने का नाम बताइए? तो मित्रों दिल्ली घराने। हैदर अली खां के शिष्य का नाम बताइए? तो उस्ताद वजीर खां। उस्ताद वजीर खां किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों रामपुर साहसवान घराना से संबंधित हैं।
पंडित, जैसे पंडित मन भारत खंडे साहब का नाम है, मैं भारत खंडे के गुरु कौन थे? तो मित्रों उस्ताद जैसे वजीर खां। पंडित विनायक राव भारत खंडे के घराने का नाम बताइए? तो मित्रों रामपुर सासवा घराना। इस प्रकार मित्रों आज का जो है यह अंतिम बारीकी से केयर कीजिएगा कि बहादुर हुसैन खां के घराने का नाम बताइए? तो मित्रों रामपुर सासवान घराना। इनायत हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो बहादुर हुसैन खां। इनायत हुसैन घराने का नाम बताइए? तो मित्रों रामपुर सासवान घराना। रामपुर कहाँ स्थित है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुश्ताक हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो मित्रों रामपुर सासवा घराना से। पुनः एक बार मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि बहादुर हुसैन खां के घराने का नाम बताइए? तो रामपुर सासवान घराना। इनायत हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो बहादुर हुसैन खां। इनायत हुसैन घराने का नाम बताइए? तो रामपुर सासवान घराना। रामपुर मित्रों जैसे कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुश्ताक हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो रामपुर सासवान घराना। इस प्रकार आज का मित्रों रिवीजन क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों एग्जाम के रखते हुए मित्रों जैसे हम लोग 100 प्रश्नों का मित्रों प्रतिदिन जैसे सुबह शाम मित्रों 8 बजे जैसे रिवीजन क्लास मित्रों रखेंगे वन लाइनर, क्योंकि अब मित्रों आपको रिवाइज की जरूरत है। अब आपको पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि फटाफट रिवाइज कर लें, ताकि एग्जाम में जाकर के मित्रों हूबहू हम बना करके आ जाए, ताकि रिजल्ट आपका निश्चित हो जाए। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों ये स्टडी बीपीएससी के लिए मित्रों आपको कोर्स खरीदने की मित्रों अति आवश्यकता है। मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे संपर्क करके मित्रों कोर्स को खरीद सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।